हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CISG। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको फास्ट एंड सिंपल वे में सॉल्व करने की टेक्निक लर्न करेंगे। इसमें इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स बाय विच दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। हम दोनों ही मेथड्स वन बाय वन लर्न करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। अ वोमन कैन कंप्लीट सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 days। अ चाइल्ड कैन कंप्लीट सेम पीस ऑफ वर्क इन 40 days। फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इफ दे ऑल वर्क टुगेदर। तो फर्स्ट मेथड है हमारा। उसमें हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज 100 यूनिट्स। अब हमें मालूम है कि मीन्स 100 यूनिट्स हैं जो टोटल हमने प्रोड्यूस करनी है। मैन टेक 20 days, तो 1 day में ही इज प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स। हमने 100 को डिवाइड कर दिया 20 से टू गेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ही प्रोड्यूस इन 1 day। सिमिलरली हमने वन वुमेन इन 1 day कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेगी, 3.3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। वन चाइल्ड कैन प्रोड्यूस 2.5 यूनिट्स। कैसे आ रहा है, 100 को हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ डेज से, तो हमें मिल गया 2.5 यूनिट्स पर डे। अब तीनों जाने मिलके ये प्रोड्यूस कर रहे हैं 10.8 यूनिट्स इन 1 day। तो हमारी टोटल यूनिट्स हैं 100। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो हम 100 को डिवाइड कर देंगे 10.8 से, तो हमारा आंसर आ गया 9.2 डेज। अगर वो तीनों मिलके काम करते हैं तो 9.2 डेज में वो फिनिश करेंगे। सेकंड, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हाउ मैनी डेज दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ 2 men, 3 women एंड 4 children वर्क टुगेदर। तो इसमें हमें मालूम है कि एक एक 1 man 1 day में 5 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तो 2 men विल प्रोड्यूस 1 day 10 यूनिट्स। 1 woman 1 day में 3.3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो हमारी 3 वुमेन्स होंगी, तो 3.3 मल्टीप्लाइड बाई 3 वी विल गेट 10 यूनिट्स। अगेन वन चाइल्ड 1 day 2.5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो 4 चिल्ड्रन मिलके करेंगे 10 यूनिट्स प्रोड्यूस। तो अगर हम इन तीनों का सम दे देंगे, 2 men 3 women एंड 4 children इन 1 day, दे कैन प्रोड्यूस 30 यूनिट्स इन 1 day। हमें मालूम है टोटल अमाउंट ऑफ यूनिट्स है 100 यूनिट्स। तो हमारा तीनों जाने 2 men 3 women एंड 4 children विल टेक 3.3 days टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स को हमने डिवाइड कर दिया 3.30 यूनिट से, तो हमारा आंसर आ गया 3.3 डेज। ये था हमारा फर्स्ट मेथड जिसमें हमने अज्यूम किया कि दे विल टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज़ 100 यूनिट। अब सेकंड मेथड में आते हैं हम। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, हम ना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकालेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द नंबर ऑफ डेज दे वर्क टू फिनिश द वर्क। तो मिस मैन 20 days ले रहा था, वोमेन 30 days ले रही है और चाइल्ड ले रहा है 40 days। तो हमने 20, 30 और 40 का एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकाल लिया हमने जब, तो वो आ गया हमारा 120 यूनिट्स। तो 120 यूनिट्स इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क नाउ। बाकी सारा मेथड बिल्कुल सेम है। अब हमने 120 को डिवाइड कर दिया 20 से, तो 1 day में 1 man प्रोड्यूस करेगा 6 यूनिट। हमने 120 को डिवाइड कर दिया 30 से, क्योंकि मीन्स वोमेन टेक 30 days टू प्रोड्यूस 120 यूनिट्स। तो हमारा 120 को जब हमने 30 से डिवाइड किया तो हमारा 4 यूनिट्स आ गया पर डे। तो ऐसे ही जब हमने चाइल्ड ले रहा 40 days 120 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए, जब हमने 120 को 40 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 3 यूनिट्स पर डे। तो नेक्स्ट हमारा इन सब का 1 man 1 woman एंड 1 child, जब हमने इन तीनों का सम कर दिया तो ये आ गया हमारा 13 यूनिट्स इन 1 day। हमें मालूम है इसमें हमें मालूम है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज़ 120 यूनिट्स। 120 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ डेज, वो आ गया हमारा 9.2 डेज। सेकंड पार्ट हमारा इसी क्वेश्चन का है, 2 men 3 women
एंड 4 चिल्ड्रन। इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मैनी डेज दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। वो हमारा आ गया। 1 मैन हमें मालूम है 1 डे में 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2 मैन विल प्रोड्यूस 12 यूनिट्स इन 1 डे। सिमिलरली 1 वुमेन अगर 4 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है 1 डे में, 3 वुमेन विल प्रोड्यूस 12 यूनिट्स इन 1 डे। 1 चाइल्ड प्रोड्यूस कर रहा है 1 डे में 3 यूनिट्स, 4 चाइल्ड कितना करेंगे, हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, हमारा आ गया 12 यूनिट्स। तो टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है 1 डे कितनी हो रही है, 2 मैन 3 वुमेन 4 चाइल्ड चिल्ड्रन है जो मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं 36 यूनिट्स इन 1 डे। और हमें मालूम है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दे हैव टू प्रोड्यूस इज 120 यूनिट। अब हम 120 यूनिट्स को 36 से डिवाइड कर देंगे टू गेट द नंबर ऑफ डेज, 3.3 डेज। दोनों ही मेथड से हमारा आंसर सेम आने वाला है। जो मेथड आपको इजी लगता है वो आप मेथड यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। अगर दोनों ही मेथड से आंसर सेम आने वाला है हमेशा। अगर आपको मीन्स सपोज करो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे 10 है, वोमेन 20 डेज एंड चाइल्ड कंप्लीट इन 30 डेज, देन हमारा आंसर आया फर्स्ट मेथड से आ रहा है 5.5 डेज। सेकंड 5.5 डेज दे, अगर वन मैन 1 वुमेन 1 चाइल्ड दे विल फिनिश द वर्क इन 5.5 डेज। अब सेकंड मेथड में भी हम चेंज कर देते हैं ये चीज़। हमने कहा 10 डेज लेता है मैन, 20 डेज लेती है वुमेन एंड 30 डेज लेता है चाइल्ड। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज हमें कितना लगेंगे फिनिश करने के लिए काम, हमारा इस मेथड से भी आ रहा है 5.5 डेज। और अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो कितना आ रहा है 2.1 डेज। और फर्स्ट मेथड में अभी हम चेक कर लेते हैं उसमें भी कितना आएगा हमारा आंसर 2.1 डेज। दोनों मेथड बिल्कुल सेम आंसर प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको जो सा मेथड आसान लगता है आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। आओ हम लास्ट में एक बाई स्टेप्स देख लें कौन कौन से स्टेप्स थे इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए हमने किए। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने टोटल अमाउंट ऑफ वर्क अगर हमें दिया ही नहीं हुआ तो हमने अज्यूम कर लिया 100 यूनिट्स। या फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो एलसीएम निकाल के, नंबर ऑफ डेज ईच पर्सन टेक टू फिनिश द वर्क, है ना, कंप्लीट करने के लिए। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय ईच पर्सन इन 1 डे, इसको रेट ऑफ डूइंग वर्क भी बोलते हैं। अब हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क मालूम था, हमने उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया कितने दिन लेता है वो उस काम को फिनिश करने के लिए, तो उससे हमें आ गया हाउ मैनी यूनिट्स ही कैन प्रोड्यूस इन 1 डे। अब हमने जब ईच पर्सन के लिए हमने निकाल ली नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हमने क्या करना है, तो टोटल वर्क डन बाय ऑल पर्सन इन 1 डे, मैन 1 डे में कितना काम कर रही है, वोमेन कितना कर रही है, चाइल्ड कितना काम कितनी यूनिट प्रोड्यूस करता है 1 डे में, इन सब का काम को हमने ऐड कर दिया। और इससे हमें क्या आ गया, टोटल वर्क डन बाय ऑल पर्सन इन 1 डे निकल के आ जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने जो हमने नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क वो निकालना है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो हमारा रहेगा उसको हमने डिवाइड कर देना है वर्क डन बाय ऑल पर्सन इन 1 डे, इससे हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क। अब इसमें एक और भी रहता है कि मीन्स ये क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क था, सभी जाने प्रोड्यूस कर रहे थे यूनिट्स को, लेकिन अगर मैन एंड वोमेन दे आर डूइंग कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड चाइल्ड इज डूइंग डिस्ट्रक्टिव वर्क, मीन्स वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उस केस में मैन और वुमेन का वर्क ऐड हो जाएगा। दे मैन कर रहा है फॉर एग्जांपल 5 यूनिट प्रोड्यूस, वुमेन कर रही है 3 यूनिट प्रोड्यूस, और चाइल्ड डिस्ट्रॉय कर रहा है 2 यूनिट्स, मैन प्लस वुमेन हो गया 8 यूनिट्स, और जो चाइल्ड डिस्ट्रॉय कर रहा है 2 यूनिट्स वो हम इस केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर डिस्ट्रक्टिव है। अगर सारे ही कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं तो हम करेंगे 5 + 3 + 2, तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 10 हो जाएंगी अगर कंस्ट्रक्टिव वर्क है, अगर डिस्ट्रक्टिव वर्क है तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इन अ डे हो जाएंगी 6। तो ये इस तरह से हमें मीन्स हमें टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर करना है, इस तरह से अटेम्प्ट। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा टाइम एंड वर्क पे पहला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ये आप स्टेप्स लर्न कर लीजिए, ठीक है। एक अभी आप देखिए कितना आसान है इनको करना। मेरे को नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 15-20 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। तो आपको मालूम है सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टाइम होता है। अगर आपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया
तो आप मीन्स जितने आपका स्ट्रॉन्ग एरिया और टाइम, इसको आपने अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया तो मीन्स आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। उसमें क्या करने वाले हैं, जैसे मैन काम कर रहा है, ठीक है, वोमेन जॉइंस हर आफ्टर 3 days, अ चाइल्ड जॉइंस देम आफ्टर 7 days। तो कितना मीन्स इंडिविजुअली हमें मालूम है कि मीन्स मैन कंप्लीट कर सकता है 7 days में, वुमेन कर सकती है 8 days में, चाइल्ड कर सकता है 10 days में। लेकिन अगर वो अलग अलग टाइम पीरियड पे ज्वाइन कर रहे हैं उसको, मैन ने स्टार्ट किया काम, लेकिन लड़के वुमेन ने उसको 3 दिन बाद ज्वाइन किया, और चाइल्ड जो चाइल्ड था उसने उनको 10 दिन के बाद ज्वाइन किया, तो टुगेदर दे कैन फिनिश वर्क इन मीन्स इन हाउ मैनी डे। इस तरह के क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल स्टूडेंट्स की काफ़ी हेल्प करने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। काफ़ी अच्छी शॉर्ट टेक्निक्स भी मैं इसमें आपको टीच करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको मीन्स काफ़ी टूल्स लगते हैं, जैसे सिक्स सिग्मा हो गया, और भी हो गए मीन्स काफ़ी टूल, रूट कॉज एनालिसिस की हम काफ़ी टेक्निक्स लर्न करने वाले हैं इसमें। तो आप जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और जो भी मीन्स स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।